अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि 9वें दिल्ली असेंबली इंतखाबात 5 फरवरी को तमाम 70 हलकों के लिए एक ही मरहले में होंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान मंगल 7 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसील बताई और कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए पहले ही हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। मुल्क में 3 HMPV के केसेस रिपोर्ट होने के बाद अवाम में तशवीश पैदा हो रही है, जिस पर मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने कहा है कि ये वायरस कोई नया नहीं है, ये अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। सेहत की वजारत ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वजीर सेहत JP नड्डा ने एक खुसूसी वीडियो में कहा है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये वायरस 2001 में दरियाफ्त हुआ था और कई बरसों से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। कांग्रेस कारकुनों की जानिब से बीजेपी दफ्तर पर किए गए एहतजाज और शोर शराबे के कुछ देर बाद बीजेपी कारकुनों ने भी कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर गांधी भवन पर हमला करने की कोशिश की। गांधी भवन की बाउंड्री पर लगे परचम फाड़ दिए गए और नारेबाजी भी की गई। फौरी तौर पर वहां तैनात पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर किया। रियासती हरियाणा के जिले अम्बाला में मुकामी अफराद ने एक मस्जिद का तामीरी काम रुकवा दिया। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद हजरत उस्मान गनी की ऊपरी मंजिल पर तामीरी काम किए जा रहे थे कि मुकामी अफराद ने महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों के हमरा धावा किया और मस्जिद की तामीर के सिलसिले में कागजात बताने का भी मुतालबा किया। ये वाकया 2 जनवरी को पेश आया, तहम इस वाक़े का वीडियो ताखिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली बीजेपी लीडर रमेश बिदूरी की जानिब से कांग्रेस खातून कायद प्रियंका गांधी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर बरहम कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर पर एहतजाज किया, जबकि अंडे और पत्थर भी दफ्तर पर फेंके गए। दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान हुई मुठभेड़ में एक कारकुन जख्मी भी हुआ है। फौरी पुलिस ने सूरत हाल को काबू में किया। निजामाबाद में चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से 2 मुस्लिम स्विगी डिलीवरी बॉय जुनैद और अदनान पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर निजामाबाद के विनायक नगर इलाके के रहने वाले चंद शरपसंद अनासिर ने स्विगी से ऑर्डर किया और जुनैद नामी ने ऑर्डर पहुंचाने के लिए विनायक नगर पहुंचा। ऑर्डर कैंसिल कर देने पर मामूली सी बहस व तकरार के दौरान वहां हालत नशे में पहले से मौजूद चंद शरपसंदों ने जुनैद नामी मुस्लिम डिलीवरी बॉय पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बात की इत्तला मिलने पर जब जुबैर वहां पहुंचा तो शरपसंद अनासिर ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। शरपसंदों के हमले में 2 नौजवान जख्मी हो गए। शदीद जख्मी हालत में मुकामी लोगों ने दोनों जख्मियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां जुनैद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। चीन में फैले वायरस के तनाजुर में अवाम में पाई जाने वाली तशवीश के दौरान तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम को मशवरा दिया है कि खौफजदा न हो। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात और वसाइल के साथ तैयार है और दीगर रियासतों के साथ मिलकर वायरस की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वजीर सेहत ने बताया कि रियासती महकमा सेहत के अहदेदार पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पर गलत और गैर तस्दीक शुदा मालूमात ना फैलाएं, जिससे लोगों में इस वायरस के सिलसिले में गैर जरूरी खौफ पैदा हो। उन्होंने खबरदार किया है कि हुकूमत ऐसे इक़दामात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इंटरमीडिएट इम्तिहानी फीस की तारीख में 16 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के तलबा 2500 रुपये पेनल्टी फीस के साथ 16 जनवरी तक फीस जमा करवा सकते हैं। दिल्ली में आज इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही सियासी गर्मी भी तेज हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़ियादत में जय बापू जय भीम और संविधान यात्रा निकालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम लीडर अम्बेडकर की पैदाइश के मौके से इस यात्रा का आगाज कर सकते हैं। दिल्ली में वाक़ई इंडिया गेट को भारत माता द्वार से तब्दील करने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सदर बीजेपी अक़लियती मोर्चा जमाल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए इंडिया गेट के नाम को बदलकर भारत माता द्वार रखने पर जोर दिया है। बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KTR को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इनकी जानिब से दायर की गई क्वॉश पिटीशन को हाई कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए ACB की जानिब से दायर किए गए फार्मूला ई रेस केस को खारिज करने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता माह 31 तारीख को फरीकीन के दलाइल मुकम्मिल होने के बाद आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने KTR के हक़ में जारी अबूरी हुक्म को भी मनसूख कर दिया, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल था।
इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना की खतई फेरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी है, जिसके मुताबिक रियासत में राय दहिंदों की जुमला तादाद 3,35,12,053 है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी ने फेरिस्त राय दहिंदगान की तफसीलात जारी की हैं। उन्होंने कहा कि नजरसानी शुदा फेरिस्त राय दहिंदगान 6 जनवरी से नाफिज रहेगी और गुज़िश्ता साल अक्टूबर और नवंबर के दरमियान मौसूला एतराजात और नुमाइंदगियों की बुनियाद पर खतई फेरिस्त तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक तारीखी फैसले में ऐसी औलाद को जायदाद से महरूम करने का खदशा जाहिर किया है जो औलाद की देखभाल और खिदमत से इनकार करेगी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अगर औलाद प्रॉपर्टी अपने नाम करके उन्हें बेघर करती है और बुढ़ापे में उनका सहारा बनने से इनकार करती है, तब उनकी प्रॉपर्टी वापस लेते हुए माँ बाप को दे दी जाएगी। गटकेसर घनपुर के करीब एक कार में 2 अफराद जिंदा जलकर मुश्तबा हालत में फौत हो गए। इब्तिदा में इसे हादसा समझा गया, जबकि बाद में ये इंकशाफ हुआ है कि यह खुदसूजी है। शुबा किया जा रहा है कि आशिक और माशूका ने इज्तिमाई खुदसूजी की है। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश की गिरफ्तारी का वारंट दूसरी बार जारी हुआ है। तफसील के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को जबरी गुमशुदगियों के मुबैना किरदार के हवाले से वारंट जारी किया गया है। नेपाल और तिब्बत में मंगल की सुबह 1 घंटे के दौरान 6 ज़लज़ले आए, जिनमें एक 7.1 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला भी शामिल था, जिसने तिब्बत को हिलाकर रख दिया। ज़लज़लों के झटके तिब्बत, नेपाल, भारत और भूटान के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं, जिन्होंने इमारतों को लर्जा दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि तिब्बती खिते में ज़लज़ले से कम 36 अफराद हलाक हुए हैं। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।